प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है। साथ ही उनके साथ उनके कैबिनेट यानी आने वाले 5 साल के कार्यकाल में जो सेना होगी नरेंद्र मोदी की, सभी सैनिकों ने, सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है। और संजय सेठ जो कि रांची के सांसद है, राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने भी शपथ ली है। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे संवाददाता भावना संजय सेठ के साथ मौजूद है। देखिए आयुष, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड का पिटारा खुल गया है और 2 मंत्री झारखंड को एक बार फिर से मिल गए हैं। और क्योंकि अब एक नया चेहरा हमारे साथ है मंत्री के तौर पे, लेकिन आप लोग इनको बेहतर तरीके से जानते भी हैं और अपनी ग्राउंड जीरो की कवरेज इनके एरिया से भी की है, यानी कि रांची से। रांची को झारखंड की राजधानी भी कहते हैं और उसी राजधानी का परिणाम देखिए और आपके काम का परिणाम कि केंद्रीय राज्य मंत्री का आपको पद मिला है। सबसे पहले क्योंकि झारखंड के दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? झारखंड के दर्शकों को मेरा जोहार और रांची की जनता, रांची लोकसभा की जनता को मेरा बहुत प्रणाम। और जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ और जो विश्वास रांची की जनता ने दिखाया है, उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। हम लोग संकल्पित लोग हैं। लोग कहते हैं ना किस खरा उतरने का प्रयास करेंगे, नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रयास शब्द ही नहीं है। हमारा संकल्प है कि खरा उतरेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 50 साल 1974 जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर आज 2024 हो गया है। इन 50 सालों में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे, संघर्ष भी देखा। और उस संघर्ष का परिणाम रहा कि आपातकाल, फिर जगन्नाथ मिश्रा का काल, फिर लालू जी का तेल पिलावा लाठी भी देखी, गरीब रेला भी देखा और लगातार हम सब संघर्ष करते रहे। लेकिन उसके साथ ही कल मैं कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और मैं कल भी कार्यकर्ता रहूंगा। संजय जी, संघर्ष की जिम्मेदारी अलग होती है, वो पार्टी तय करती है, लेकिन भाव मेरा कार्यकर्ता का रहता है। मेरा भाव, कभी मैं सांसद था तो कभी भी मेरा सांसद का भाव नहीं रहा, मेरा कार्यकर्ता का ही भाव रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबको सिखाते हैं कि कैसे एकदम ग्राउंड पे उतरकर एकदम लो प्रोफाइल में कैसे हम सब जनता का दिल जीते, जनता को की जो समस्याएं हैं जनता के साथ रूबरू। और इसीलिए न्यूज़ 11 तो हमेशा कवर करता रहा है कि जब कोरोना था, कोरोना में भी हम सब कभी भी घर में नहीं बैठे। जिस समय सारी दुनिया, सारी रांची घर में बैठी थी, हम सब सड़क पे थे। कोरोना के बाद जो पीरियड आया तो आपने देखा रांची के अंदर जो विकास की जो रेखा खींची, किसी छुपी नहीं, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में विकास हो, चाहे हाईवेज के क्षेत्र में विकास हो। आप देखो रांची की जनता को विश्व स्तरीय स्टेशन मिल रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन 400 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय बन रहा है। 368 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन विश्व स्तरीय बन रहा है। 90 करोड़ की लागत से पिस्का स्टेशन, जहां कुछ नहीं था वहां 2 प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा बना दिए, 2 रेल लाइन एक्स्ट्रा बिछ गई, रेलवे स्टेशन हमने बनवा दिया। अब आगे 2025 से मेरा संकल्प है कि राजधानी एक्सप्रेस पिस्का स्टेशन पर रुकेगी और उड़ीसा जाने वाली जो ट्रेनें वहां रुकेंगी। अब जमशेदपुर जाने या हावड़ा जाने में समय कम लगेगा। जो इलू रेल लाइन है, जो उसका भी टेंडर हो गया है, चाहे वो मेसरा स्टेशन हो, वो बन गया। वहां वंदे भारत रुक रही है, 3 वंदे भारत, एक रांची से पटना, रांची से हावड़ा, रांची से काशी। अब तमाम योजनाएं हैं, रांची से पुरी भी अब संभावना। और चाहे वो गंगा घाट स्टेशन हो, टाटी सिल्वे स्टेशन हो, नामकुम स्टेशन हो, चांडी स्टेशन हो, सब वंदे भारत के तहत और अमृत स्टेशन के तहत सब अपग्रेड हो। लेकिन संजय जी, ये तो तमाम योजनाएं हैं जो आप बता रहे हो, जो धरातल पर उतरती हुई नजर आई। लेकिन अब सवाल यह बनता है, कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। सांसद के तौर पे तो हमने आपको देख लिया पार्लियामेंट में बोलते हुए। आपकी जनता को अब उम्मीदें हैं, क्योंकि आदिवासी एरिया है झारखंड, ऐसे में लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और ज्यादा। अब नई जिम्मेदारियों को झारखंड के लिहाज से अगर हम देखें तो कैसे निभाने वाले हैं? देखो, हम सब पीठ दिखाने वाले कार्यकर्ता नहीं है और हम सब वादा खिलाफी नहीं करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। और जो जिम्मेदारी है
उस जिम्मेदारी को जिम्मेदार तरीके से अपनाते हैं। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो ऊर्जा बिना रुके बिना थके, जो नया भारत, ये मोदी का नया भारत है, न थकता है न रुकता है। और मोदी के नए भारत में मोदी जी के ऊर्जा से हम सब काम करते। एक मोदी जो 20-20 घंटे काम करता है और हम सब कार्यकर्ता उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। आपकी पार्टी बूथ, जिला, मंडल, नुक्कड़, कस्बा, गांव कहते हैं कि ग्राउंड पे काम करती है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि 5 सीटें तो हाथ से जा चुकी है। झारखंड का एक परिप्रेक्ष्य आप देखकर नहीं नकार सकते। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती विधानसभा चुनावों में? देखो, चुनाव में समीकरण काम करते हैं। 1-2% समीकरण गड़बड़ाया तो जीतों के वोटों के अंतर आ जाते हैं, सीट प्रभावित हो जाती है। किंतु झारखंड सहित पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है। मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट। और उस डेवलपमेंट के कल आपने उत्साह देखा ना, पूरे देश के अंदर जो उत्साह था, आप मीडिया के मित्र दिखा रहे थे। पूरे देश के अंदर दिन में होली हो रही थी, रात में दिवाली बन रही थी। पूरे देश के हर चौराहे पर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी। कौन कर रहा था? स्वतः स्फूर्त था। ये देश की जनता कर रही थी। ये गांव गरीब किसान जो टोले में बैठा वो आतिशबाजी कर रहा था। वो भाव है कि मोदी तीसरी बार मिल गया। अब देश कहते ना, भारत को परम वैभव तक ले जाना है। परम वैभव कोई शील्ड नहीं है। परम वैभव यह है कि 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन गए, अब तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं। कल्पना सोरेन को कैसे हैंडल करें? दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हम हैं। 10 साल पहले हम सेना के उपकरण, सेना के शस्त्र हम इजराइल से, अमेरिका से, रशिया से, जापान से हम भीख मांगते थे। और आज मोदी का नया भारत देखो, दुनिया के 28 देशों को शस्त्र हम बेच रहे, फाइटर प्लेन हम बेच रहे। यह है मोदी का नया भारत। लेकिन एक सवाल तो बनता है यहाँ से, आप तो रांची से आते हैं, कहते हैं वो एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर जो लुटियन जोन भी कहा जाता है, जहाँ पर सभी बड़े बड़े नेता रहते हैं। कल्पना जी तो गांधी जो है विधानसभा का उपचुनाव जीत चुकी है। ऐसे में एक नारी कितनी सब पर भारी? देखो, मैंने कहा ना, चुनाव है ना, हमने भी 9 सीट जीती, बड़े अंतर से हम सब जीते। चुनाव में समीकरण जरा सा गड़बड़ हुआ तो सीटों में तब्दीली हो जाती, वोटों में तब्दीली हो जाती है। लेकिन झारखंड की जनता 9 सीट दी ना, कितनी, 14 में 9 सीट बहुमत है ना। और आज भी 50 से ऊपर विधानसभा सीटों पर हमारी लीड है, बढ़त है। और यह विधानसभा चुनाव आने दो, जनता पूछेगी। हेमंत सोरेन का जेल जाना कितना असर करेगा? देखो मेरी बात सुनो, जनता पूछेगी कहां है रोजगार? 5 लाख रोजगार देने की बात की थी ना, कहां है रोजगार? कहां है बेरोजगारी भत्ता? दिया नहीं आपने। 5,000 रुपए एकड़ रघुवर जी की सरकार किसानों को देती थी, 5 एकड़ तक 25,000 रुपए। कहां गए? पहले दिन ही तुमने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? किसानों को गला घोटा कांग्रेस से जेएमएम ने। 1 रुपए में 50 लाख की रजिस्ट्री झारखंड की बेटी की होती थी। किसने बंद किया? जेएमएम, कांग्रेस की सरकार ने बंद किया। आप देखो, युवाओं के साथ छल किसने किया? महिलाओं पे अत्याचार किसने किया? इसी सरकार ने किया। आज से 2 साल पहले देश ने पूजा का भ्रष्टाचार देखा था ना, पूजा सिंघल के रूप में। और अभी 2 महीने पहले भ्रष्टाचार का आलमगीर के रूप में देखा। 350 करोड़ रुपया कांग्रेस के सांसद के साथ के यहां घर से बरामद हुआ। जनता पूछेगी, ये विकास का पैसा तुम्हारे खाते में कैसे गया? ये विकास का पैसा तुम्हारे घर में कैसा पड़ा रहा? जवाब दो। वो जवाब मांगेगी। अब मान लो कि विधानसभा के चुनाव तो सामने है। 2/3 मेजोरिटी से, न्यूज 11 में अधिकृत रूप से कह रहा हूं, लाखों लोग मेरे को देख रहे हैं झारखंड में, और मैं कह रहा हूं कि 2/3 मेजोरिटी से भाजपा वहां काबिज होगी। क्यों? इस जंगल राज से मुक्ति। क्यों? इस वादा खिलाफी करने वाली सरकार से मुक्ति। क्यों? ये झूठ बोलने वाले का, ये ऐसे लोग जो झूठ फरेब। अब तो मैं तो डिमांड करूंगा, मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं, कांग्रेस के बड़े आलाकमान भी सुन रहे हैं झारखंड में न्यूज 11 को।
भैया कब 1 लाख रुपए खाते में भेज रहे हो? लाखों लोग डाकखाने में खाता खुलवा रहे हैं। अब तो आपकी वहां सरकार है झारखंड में, और आपके सुप्रीमो ने कहा खटाखट 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 जाएगा पैसा। अब तो खटाखट का इंतजार कर रहे, कैसे आपके खाते में 1 लाख रुपए आएगा? नहीं आएगा तो विधानसभा चुनाव में पूछेंगे कि भैया आपके खाते में आया ना 1 लाख रुपया, क्या किया 1 लाख रुपए से? तो बोले ना कहां 1 लाख, ये तो खाली वादा खिलाफी किया, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, नौकरी भी नहीं दी, खटाखट लगे 1 लाख रुपए नहीं दिया, तो बदला लेगी झारखंड की जनता। लेकिन बार बार प्रचार प्रसार में एक बात उठती रही है, और एसटी सीटों का हाथ से जाना, क्या एक तरफ ये माना जाए कि आदिवासी नाराज, और दूसरा सवाल क्या हेमंत सोरेन का जेल जाना सिंपैथी वोट का गेन करना है? आप बार बार आदिवासी कह रहे हो, मेरे लोकसभा का आप बूथों का आकलन कर लो, मेरे को आदिवासी वोट मिला, आप आकलन कर लो। अब इच्छागढ़ चले जाओ, मुंडा समाज का 99% वोट किसको मिला? भाजपा को मिला। खूंटी चाईबासा में क्या हुआ? रांची लोकसभा में कांके माननीय विधायक बैठे हैं यहां पर, समरीलाल जी, पूछो इनसे, वहां का आदिवासी वोट किसको मिला? भाजपा को मिला। रांची लोकसभा के अंदर आदिवासियों का वोट भाजपा को मिला। मैंने कहा ना, समीकरण कहीं कहीं उलट जाते हैं। देखो, चुनाव समीकरण का खेल होता है, समीकरण के चलते सीटें गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन आज भी आदिवासी समाज भाजपा के साथ खड़ा है। क्यों? आजादी के बाद पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कौन गया? मोदी जी गए। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई मनाते थे। आज 140 करोड़ देशवासी सम्मान से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते। भगवान आबा कौन? मोदी जी। अब 2025 एक दिन नहीं, 2025 पूरा वर्ष जनजातीय गौरव दिवस, पूरा वर्ष यह प्रधानमंत्री हुआ। जहां भगवान बिरसा मुंडा कैद रहे, खंडहर था, मैं भी उस जेल में मैं भी रहा, राम मंदिर आंदोलन पे खंडहर था। आज जनजातीय मंत्रालय बन गया, इतना बड़ा संग्रहालय बन गया, जनजातीय संग्रहालय। यह है मोदी। आज आदरणीय हम सब की महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी, पहली राष्ट्रपति आदिवासी महिला कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह है एक बात बताइए, झारखंड के बेटे को तो चुनकर भेज दिया है दिल्ली, पटल पर तो हमने आपको बोलते हुए देखा है, आप पहली बार तो मंत्री बने हैं, एक्साइटमेंट तो जरूर होगी, खुशी भी जाहिर आपके चेहरे से नजर आ रही है। कल प्रधानमंत्री से आप मिलकर भी आए, हमने सुना है कि वो माइक लेके कुछ बोल रहे थे, आप पीछे बैठे थे, वो वीडियो भी हमने देखा। वो बोल क्या रहे थे, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। नहीं, हम सबको सिखा रहे थे कि जीत में उन्माद में नहीं होना चाहिए, और हर कुछ को बहुत सहजता से लेना चाहिए, और हम सब सहजता से ले रहे हैं भाई। कल मैं सांसद था, आप न्यूज़ 11 ने कवर किया होगा कि दरी बिछाते हैं, आपने कवर किया, कुर्सी बिछाते हुए आपने देखा होगा। और कल भी आज भी हमको कोई गुरेज नहीं हुआ कि हम राष्ट्र के लिए, हम झारखंड के लिए, हम पार्टी कार्यक्रम में हम दरी बिछाएंगे, हम कुर्सियां लगाएंगे, हम गांव गरीब किसान में स्कूटर में घूमना। मैंने कहा ना, कल भी मैं कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं, कल भी कार्यकर्ता रहूंगा। न्यूज़ 11 देखने वालों को मेरे तरफ से बहुत जोहार। आपने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मैं एक विश्वास पे खरा उतरूं। खरा उतरने का प्रयास नहीं, मेरे यहाँ प्रयास नहीं, मैं संकल्पित व्यक्ति हूं, मैं खरा उतरूंगा। बड़े खुश है, देख लीजिए। और संजय सेठ को आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा उड़ जाती हूँ, बाकी दूसरे चैनल्स भी इंटरव्यू करने आए हैं। और एक तस्वीर मैं आपके इनकी आवाज की दिखा दूं कि जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि संजय सेठ जी जब इंटरव्यू से फ्री हो जाए तो हमसे मुलाकात कर रहे हैं, और कुछ लोग दूसरे कमरे में भी बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं तो संजय सेठ को आपने संसद में पटल पर काफी बार पेपर लीक मामले को उठाते हुए देखा है, जो कि झारखंड के बड़े बड़े मुद्दे रहे, और ऐसे में केंद्र में अब नेतृत्व करने जा रहे हैं, यानी कि झारखंड का बेटा जो हार करके दिल्ली पहुंचा है, देश की राजधानी, और यहां से केंद्रीय नेतृत्व में अपनी जगह बना रहा है। उनके सुपुत्र ऐश्वर्या भी मेरे साथ है। ऐश्वर्या, एक सवाल तो जरूर पूछूंगी, पापा को तो आपने बहुत बार बोलते हुए देखा है संसद में, अब केंद्र के तौर पर नेतृत्व करेंगे झारखंड में, आपको क्या लगता है कि पापा का केंद्र में नेतृत्व करना झारखंड को कितना बेनिफिट देगा? कि जो जिम्मेदारी 5 साल पहले मिली थी उसको बहुत अच्छे तरीके से रांची की लोकसभा के लिए समक्ष उन्होंने रखा है और देखा है,
और वही आगे 5 साल यही योजना है कि जो विकास जो रांची लोकसभा की जनता को मिला वैसे ही विकास अब जो भी आगे जैसे भी मंत्रालय होगा विकास के ही काम करना है, विकास की ही बात करनी है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 के विकसित भारत का, तो उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो यही एक वो है। रातों रोड फ्लाईओवर को लेकर काफी अटकलें चलती थी। हम लोग तो ग्राउंड पे कवरेज भी करके आए, हम तो चुटिया से लेकर लगभग सभी ग्राउंड जीरो पे हम लोगों ने काम किया है। ऐसे में रातों रोड फ्लाईओवर के लिए जनता तो पूछती है, आप तो काफी जो है साथ में ग्राउंड पे पापा के रहते हैं, तो कब तक जनता को मिलने जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है 80 से 85% उसका काम हो गया है और एक बहुत बड़ा तोहफा रांची की जनता को मिल रहा है। रोजाना जो दफ्तर जाते थे लोग, जो स्कूल के बच्चे बसों में फंसते थे और एम्बुलेंस फंसती थी, वो सब का समाधान मुझे लगता है कि अगले कुछ 2 से 3 महीने में हो जाएगा। इस बार दिवाली में एक बहुत बड़ा तोहफा रांची की जनता जो अभी दिख रहा है वो पूर्णतः 100% उससे आवाजाही शुरू। पापा का केंद्र में जाना एक तरीके की कितनी बड़ी खुशी है, कितना बड़ा इंतजार है जो पूरा हुआ। देखिए, जाहिर तौर पे खुशी होती है, लेकिन ये भी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इसके लिए बहुत पिछले 40 वर्षों का बहुत ही परिश्रम रहा है। तो खुशी के साथ साथ ये है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे तरीके से आगे किया जाएगा। तो चलिए, ऐश्वर्या तो काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, झारखंड के भी हमारे कुछ लोग जो है वो आए हुए इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए और अभी मैं सीधा जोड़ूंगी। झारखंड से आप लोग आए हैं, सबसे पहले तो जोहार बोल दीजिए क्योंकि लाइव चल रहा है। जोहार जोहार। कैसा लग रहा है कि केंद्र में झारखंड का बेटा अब नेतृत्व करने जा रहा है? देखिए, खूब बढ़िया है। जिस तरह से संजय सेठ जी ने पिछले 5 वर्षों का अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो लगातार 40 वर्षों तक के इस पार्टी की भी और समाज की सेवा की और आज उसका प्रतिफल मिला कि पहले सांसद बने और इस टर्म में वो मंत्री बन रहे हैं। हम सब के क्या लगता है मंत्री बनने के बाद झारखंड में और झारखंड के लिए कहते हैं ना कि विकास के और पिटारे खुलेंगे या फिर इंतजार और करना पड़ेगा? देखिए, संजय जी शुरू से विकास को ही लेके चले और पहले भी उनके माध्यम से बहुत सारे विकास के कार्य शहर में हुए और मैं समझता हूं कि अब मंत्री बनने के बाद चतुर्मुखी विकास जो बोलते हैं वो सभी क्षेत्रों में हम रांची अव्वल रहेंगे। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं इनके लोकसभा का संयोजक रहा और उसमें इतनी अच्छी जीत मिली और आज वो मंत्री बने। आप भी लोग झारखंड से आए हैं, जल जंगल जमीन का क्षेत्र है, बाबा बिरसा मुंडा की धरती है, ओलिहातू तो हम भी लोग पहुंचे थे, लेकिन 2 मंत्री मिलना झारखंड के लिए, खासकर फिर से नारी शक्ति पर भरोसा जताया मोदी जी ने, क्या कहेंगे? झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग के यहाँ से 2 मंत्री बने। एक अपनी मातृशक्ति से महिला मंत्री कैबिनेट बनी और दूसरे आदरणीय संजय सेठ जी मंत्री बने। झारखंड में कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी है, इतनी उत्साह है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं और इसका असर आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उस पर पूरा एग्रेसिव प्रभाव पड़ेगा कार्यकर्ताओं। विधानसभा में असर पड़ेगा इसका? काफ़ी असर पड़ेगा। दोनों एक समान कार्यकर्ता को पद दिया गया, उसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई, अमित शाह जी को बधाई, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई। इन्होंने जो 2 समान कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है झारखंड, उसके लिए पूरे झारखंड के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और इसका असर आपको झारखंड के विधानसभा में चुनाव में असर दिखेगा। आपने बुके वगैरह दे दिया है, अभी इंतजार कर रहे हैं जो देना है? दे दिए। देखिए, ये जो बुके आप देख रहे हैं मार्केट में, अभी बुकों की भी कमी हो गई है क्योंकि राजधानी दिल्ली में मंत्री जो है जो बने हैं उनको बुके देने के लिए लोग जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। ये तो छोड़ दीजिए, हमने तो एक तस्वीर अपने दर्शकों को वो भी दिखाई कि जब हम शॉप पर पहुंचे और वहाँ पे बुके ही खत्म हो गए। कारण बिल्कुल साफ है भावना, कि पूरी इतनी दिल्ली में बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। हर जितने भी राज्य से झारखंड से लोग दिल्ली पहुंचे हैं उनके अपने चेहरे पर नेताओं से खुशी मिलने झलक के रही लिए। है। रांची का लाल संजय सेठ अब केंद्रीय राज्य मंत्री बन चुका है और खुशी देखने को मिल रही है। इस दौरान संजय सेठ ने रांची की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। भावना, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और संजय सेठ की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय सेठ से खास बातचीत हमारे संवाददाता भावना कर रही थी। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं रांची की जनता को और उन्होंने कहा कि ये जो जिम्मेदारी मिली है इसको पूरी तरह से हम इसका निर्वहन करेंगे और जो भी आकांक्षाएं हैं रांची की जनता की उसको पूरा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।